सभी फ्रेंड्स को नमस्कार। मैं हूं रविंदर बंसल। ट्रैवल आइडियाज़ बाय रवि में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी पिछली वीडियोज़ में हमने आपको यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, श्री केदारनाथ धाम और श्री त्रियोगी नारायण मंदिर के बारे में जानकारी दी। आज की वीडियो में मैं आपको श्री बद्रीनाथ धाम लेकर चलूँगा। श्री बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक होने के साथ ही भारत के 4 मुख्य धामों में से भी एक है। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, क्योंकि इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की दूरी 320 किलोमीटर के करीब है और आप यहां से बाई बस, कैब या फिर शेयरिंग टैक्सी से बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम की दूरी वाया चोपता होकर 215 किलोमीटर के करीब है और वाया रुद्रप्रयाग होकर 230 किलोमीटर के करीब है। हम सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम चोपता होकर जाएंगे। जोशीमठ से करीब 125 किलोमीटर चलने के बाद हम चोपता पहुँचे हैं। चोपता एक फेमस हिल स्टेशन होने के साथ ही इसे इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है। चोपता से ही वर्ल्ड के सबसे ऊंचे शिव मंदिर श्री तुंगनाथ महादेव का ट्रैक भी शुरू होता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम चोपता में उस जगह पर है जहां से तुंगनाथ मंदिर का ट्रैक शुरू होता है। तुंगनाथ मंदिर वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है और इस मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से 3460 मीटर के करीब है। चोपता से तुंगनाथ मंदिर तक का ट्रैक 3.5 किलोमीटर का है और फिर मंदिर से आगे 1.5 किलोमीटर का ट्रैक पार करके चंद्रशिला पहुंचा जा सकता है। लेकिन टाइम बाउंडेशन की वजह से हम मंदिर तक नहीं जा पाएंगे। यहाँ से अब हम आगे बद्रीनाथ धाम के लिए जाएंगे। चोपता से निकलकर पांडुकेश्वर तक आते आते हमें काफ़ी देर हो गई और हमने पांडुकेश्वर में ही BRO कैफ़े के पास होटल रूम लिया। आप यहाँ पांडुकेश्वर में भी रुक सकते हैं और अगर जोशीमठ में रुकना चाहें तो जोशीमठ में भी रुकने के काफ़ी ऑप्शंस हैं। पांडुकेश्वर से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बद्रीनाथ धाम के लिए आगे जाने की इजाज़त मिलिट्री नहीं देती है। हमने यहाँ BRO कैफ़े में ही डिनर और ब्रेकफास्ट किया। हमें यहाँ का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम यहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए निकले। सो फ्रेंड्स, पांडुकेश्वर से 22 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम यहाँ बद्रीनाथ धाम पहुँचे हैं। यहाँ अभी हम BRO चौक पर है। यहाँ से एक तरफ का रास्ता माना गांव की ओर जाता है और दूसरी साइड से बद्रीनाथ मंदिर की तरफ जाता है। यहाँ सबसे पहले हम टोकन काउंटर से अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाएंगे, दर्शनों के लिए टोकन लेंगे और फिर मंदिर की तरफ जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में नाइट स्टे के काफ़ी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर GMN का होटल देवलोक और बद्रीनाथ यात्री निवास बना हुआ है। बद्रीनाथ यात्री निवास में डोरमेट्री बेड है जो कि 700 रुपये पर बेड के हिसाब से ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी धर्मशालाएं और प्राइवेट होटल्स भी बने हुए हैं जिनमें आपको 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये पर बेड के हिसाब से रूम मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने ही श्री बद्रीनाथ जी का मंदिर है। हम अभी मंदिर के अंदर जाएंगे और आगे की जानकारी आपको देंगे। यहाँ पर अग्निकुंड या तप्तकुंड भी बना हुआ है। मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने के बाद जो कोई मनुष्य भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से घाट बना हुआ है। श्री बद्रीनाथ जी के मंदिर में अक्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी का, हनुमान जी का और महालक्ष्मी जी का मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए तो आपको यहीं पर आना होगा। जिस टाइम हम यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर मंदिर के रावल जी द्वारा भगवान बद्रीनाथ जी को भोग लगाया जा रहा था। भोग लगाने के बाद हमने यहाँ पर प्रसाद लिया। हमें यहाँ पर काफ़ी आनंद आया। यहाँ का वातावरण पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है जिसको यहीं आकर फील किया जा सकता है। भगवान बद्रीनाथ जी के अच्छे से दर्शन करने के बाद हम मंदिर से बाहर आ गए। भगवान बद्रीनाथ जी ने हमारी वर्षों पुरानी इच्छा आज पूरी कर दी है। यहाँ एक छोटी सी मार्केट भी बनी हुई है जिसमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हम इंडिया के फर्स्ट विलेज माना गांव जाएंगे, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है।
सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं इंडिया के फर्स्ट विलेज माना गांव। यहां पर आपको घूमने के लिए ऑटो रिक्शा, टैक्सी या फिर कैब नहीं मिलेगी। यहां आपको पैदल ही घूमना होगा। आप देख सकते हैं माना गांव की समुद्र तल से ऊंचाई 10,133 फीट है। तो आइए आपको भी लेके चलते हैं माना गांव और यहां के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने भीम पुल बना हुआ है जो कि सरस्वती नदी के ऊपर है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे तो सरस्वती नदी को पार करने के लिए ही भीम ने पत्थर की 2 बड़ी चट्टानों से इस पुल का बनाया था और तभी से इसे भीम पुल कहा जाने लगा। हमारे सामने सरस्वती नदी का तेज़ बहाव है और सरस्वती नदी यहाँ पर थोड़ी दूर तक ही दिखाई देती है। उसके बाद ये अलकनंदा नदी में विलुप्त हो जाती है। सो गाइज़, भीम पुल देखने के बाद हम आ गए हैं इंडिया के फर्स्ट विलेज की फर्स्ट चाय की दुकान पर, या यूँ कहें कि इंडिया की फर्स्ट चाय की दुकान पर। यहाँ हमने चाय पी। इंडिया की फर्स्ट चाय की दुकान पर चाय पीने का भी अलग ही रोमांच है। चाय पीने के बाद हमने यहाँ व्यास गुफा के दर्शन किए। मान्यता है कि इसी गुफा में ही वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी की सहायता से महाभारत की रचना की थी। आप देख सकते हैं कि 2023 में ये गुफा 5331 वर्ष पुरानी है। व्यास गुफा के दर्शन के बाद अभी हम आए हैं गणेश गुफा। मान्यता है कि यहाँ श्री व्यास जी द्वारा वर्णित पुराणों एवं महाभारत को श्री गणेश जी ने ही लिपिबद्ध किया था। व्यास जी द्वारा गणेश जी को प्रार्थना करके महाकाव्य लिखने के लिए निवेदन किया गया। इस पर गणेश जी ने बोला कि मैं महाकाव्य तो लिख दूंगा, लेकिन यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी रुक गई तो मैं वहीं पर लिखना त्याग दूंगा। इस पर व्यास जी ने कहा कि आप किसी भी प्रसंग को बिना समझे एक अक्षर भी मत लिखना। श्री गणेश जी और श्री व्यास जी के अनुग्रह से ही महाभारत जैसा महाकाव्य इस वर्ल्ड को मिला। सो फ्रेंड्स, श्री बद्रीनाथ धाम और माना गांव के हमारी आज की वीडियो यहीं तक है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ट्रैवल आइडियाज़ बाय रवि को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद। जय श्री बद्री विशाल।